जय हिंद साथियों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टारगेट विद सुनील के यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट का शुभारंभ हो चुका है। आप सभी जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब सेशन की शुरुआत प्रैक्टिस संख्या 1 से करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बाजे पायलिया के घुंघरू कृति के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। बाजे पायलिया के घुंघरू कृति के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 2, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। आलोचना का पक्ष कृति के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। प्रश्न 3, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। बी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। सी इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। डी आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। प्रश्न संख्या 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। ए अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। बी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सी पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। प्रश्न संख्या 5, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियमदा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी। शेष यात्रा उषा प्रियमदा की रचना है। प्रश्न संख्या 6, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 7, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंदास, महादेवी वर्मा। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 8, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 9, पहला राजा नाटक के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। पहला राजा के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 10, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल। बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। सी, चिरंजीत महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। डी, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक, अज्ञेय। तो निम्न विकल्पों में लेखक और कवि एवं नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। यह कवि एवं नाटककार दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 11, नवगीत दशक के संपादक हैं रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवी, सोमनाथ ठाकुर। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। प्रश्न संख्या 12, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 13, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? विकल्प ए, वाल्मीकि रामायण। बी, कृतिवास रामायण। सी, रामचरितमानस। डी, विष्णु पुराण। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कृतिवास रामायण। प्रश्न 14, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? ए, मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना। बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न संख्या 15, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण या व्यंग्यात्मक? भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक रचना है। इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 16, आज की रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इस पंक्ति के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 17, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसके काव्य संग्रह हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय। फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है।
प्रश्न 18। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए. गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। बी. अणिमा, अर्चना, आराधना, गीतिका। सी. आराधना, अर्चना, अणिमा, गीतिका। डी. अर्चना, आराधना, अणिमा, गीतिका। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है विकल्प ए, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। यह निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 19। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग द्विवेदी युग है। प्रश्न 20। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी परवीन, राम सिंह। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। प्रश्न 21। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है महाकाव्य, विरह काव्य, दृश्य काव्य, मुक्तक काव्य। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक विरह काव्य है। प्रश्न संख्या 22। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन, ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास या नंददास। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है विकल्प बी, रहीम। प्रश्न संख्या 23। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरण। प्रश्न 24। बाल वर्णन संबंधित कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या बिहारी। तो इसका राइट आंसर है सूरदास। प्रश्न 25। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 25। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या नरसिंह जी का मायरा। तो विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? नरसिंह जी की मायरा। कीर्तिलता, पदावली और कीर्ति पताका यह विद्यापति की रचनाएं हैं। प्रश्न 27। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकनी, अकंठ, अंकन या अर्क। हिंदी कोश में सर्वप्रथम अंकन शब्द आएगा। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? जिजीविषा, 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 जिजीविषा।
तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है जिजीविषा, विकल्प बी। प्रश्न 29, शुद्ध शब्द का चयन करिए। औद्योगिक, 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 औद्योगिक। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर है औद्योगिक। प्रश्न 30, कुवलयानंद के रचयिता हैं भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है? प्रतिमान नाटक, स्वप्नवासदत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, महाभाष्यम। तो कौन सी कृति भास रचित नहीं है? तो महाभाष्यम। प्रश्न 32, संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा? भरत मुनि, पाणिनि, विश्वनाथ, मम्मट। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में सर्वाधिक योगदान पाणिनि का रहा है। प्रश्न 33, निम्नलिखित वाक्यों में से एक के करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। बी, भोजन के निमित्त पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि किसमें एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। इसमें करण कारण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 34, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या भाववाच्य। मरम वचन जब सीता बोला, इस पंक्ति में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 35, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन। तो किसने आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो राइट आंसर है राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रश्न 36, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा? रमासु, रमाणाम, रमयोः, रामायाम। प्रश्न 36 का राइट आंसर है रमासु। प्रश्न 37, जगत शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है? जगते, जगतः, जगतोः, जगदभ्यः। जगत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है जगते। प्रश्न 38, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास की रचनाओं में मिलता है, वैसा ही चित्रण आधुनिक काल के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त।
तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 39, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 40, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र को माना जाता है। प्रश्न 41, हिंदी का मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रश्न 42, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति? आप सभी कमेंट करके बताएं रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 43, पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प बताएं। पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पितरः। प्रश्न 44, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि सूर सूर 2 बार शब्द आया है। पहले सूर का अर्थ सूर्य, फिर सूर का अर्थ है सूरदास। प्रश्न 45, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, जगन मोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन हैं? आप सभी जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। तो प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर है विकल्प सी, देवकी नंदन खत्री। प्रश्न 46, लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकायतन के रचयिता कौन हैं? लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रश्न 47, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या नंददास? तो राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 48, ध्रुव चरित के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या भिखारी दास? प्रश्न 48 का राइट आंसर है नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 49, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या अयोध्या प्रसाद खत्री ने? कविता में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है।
प्रश्न 50। जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। जगत सच्चाई सार के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न 51। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा को? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, नागार्जुन। प्रश्न 52। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास? भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं तुलसीदास। प्रश्न 53। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है? ए मातरम नीलीयते कृष्णः, मातरि नीलीयते कृष्णः, मातुर्नीलीयते कृष्णः, मात्रा नीलीयते कृष्णः। तो शुद्ध वाक्य विकल्प सी, मातुर्नीलीयते कृष्णः। प्रश्न 54। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम या घनानंद की? विरह वारिस बोधा की रचना है। प्रश्न 55। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है? रामौ, रामस्य, रामे, रामेषु। राम के षष्ठी एक वचन का रूप है रामस्य। प्रश्न 56। चक्रपाणि में समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास? चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न 57। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 57 का राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, लाटानुप्रास। प्रश्न 58। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी छंद में? तो प्रश्न 58 का राइट आंसर है विकल्प सी, रोला छंद में। गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 59। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन या निर्मला? प्रेमचंद की कृति सोजे वतन है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रश्न 60। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारे वाजपेयी? कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 61। ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, वियोगी हरि या श्रीधर पाठक? महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 62। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्य धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या निर्गुण मार्गी धारा? छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। प्रश्न 63। विनय पत्रिका की भाषा है? ब्रज,
भोजपुरी, अवधी या मैथिली। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। यह विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। प्रश्न 64। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर है विकल्प डी, ब्रज भाषा में रचना। यह स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न 65। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। आनंद कादम्बिनी के संपादक प्रेमघन हैं। प्रश्न 66। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। प्रश्न 67। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर की? संस्कृति के 4 अध्याय, यह दिनकर की रचना है। प्रश्न 68। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? मत, अवभ्याम, अस्मत्, असमभ्यम। तो कौन सा रूप गलत है? तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 69। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं अहम, आवाम, वयम। बी, मया अवभ्याम अस्माभिः, मत अवभ्याम अस्मत्। डी, मम आवयोः अस्माकम्। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप है मया अवभ्याम अस्माभिः। प्रश्न 70। अनुदिनम में कौन सा समास है? विकल्प ए अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रश्न 71। मानक भाषा मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है? विकल्प ए जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। बी, जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। सी, जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। डी, जिसे प्रदेश सरकार मान्यता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, जिसे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। प्रश्न 72। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न 73। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति,
पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो इसका अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यह निराला की अंतिम कविता है। प्रश्न 74। ध्रुवपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। प्रश्न 74 का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएं। ध्रुव पद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। प्रश्न 75। ब्राह्मण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न 76। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरिधर दास ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। प्रश्न 77। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। रामविलास शर्मा की कृति है भाषा और समाज। प्रश्न 78। सूरदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 79। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक। प्रेमचंद का गोदान एक सामाजिक उपन्यास है। प्रश्न 80। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, भारवी, कुंतक या माघ। शिशुपाल के रचनाकार हैं महाकवि माघ है। प्रश्न 81। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है उतधनचारण, उच्चारणम, रामसधन टीकते, रामसटीकते, गंगाधम उदकम, गंगोदकम, शतधनचित, सच्चित। तो निम्न विकल्पों में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, गंगाधन उदकम, गंगोदकम। यह स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 82। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुधन आगत, सुधन आगत, स्वधन आगत, स्वधन आगतम। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, सुधन आगत। प्रश्न 83। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। तो शब्द की वह कौन सी शक्ति है जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है? तो राइट आंसर है अभिधा। प्रश्न संख्या 84। सही युग्म चिन्हित कीजिए वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी
प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है वैदर्भी माधुर्य। प्रश्न 85, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली भाषा में? तो प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर क्या होगा? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 86, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या उस्मान? अखरावट काव्य कृति मलिक मोहम्मद जायसी की है। प्रश्न 87, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू या ब्रज? आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर में ब्रज भाषा बोला जाता है। प्रश्न 88, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है स्त्रीलिंग, बोली, भाषा या पुल्लिंग? बोलियां शब्द है भाषा। प्रश्न 89, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? वैदिक भाषा, पाली, पाली प्राकृत, प्राकृत पाली, संस्कृत प्राकृत? तो इसका राइट आंसर है पाली प्राकृत। प्रश्न 90, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मालवी? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। प्रश्न 91, हिंदी भारत की है। सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। राजभाषा, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राज्यीय भाषा? हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रश्न 92, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? गुरुमुखी, खरोष्ठी, कैथी या देवनागरी? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न 93, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? त, द, भ या म? महाप्राण व्यंजन भ है। प्रश्न 94, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, अ, ई या बड़ी? तो 94 का राइट आंसर है अ। प्रश्न 95, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ? विकल्प बी ट, ठ, ड, ढ? सी त, थ, द, ध? डी श, श, स, ह? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह? प्रश्न 96, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रियतम हम मीचत तिया, पानि परस सुख पाए,
जानी पिछानी अजान लो, नेक न होती लखाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संयोग वात्सल्य, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या वियोग वात्सल्य रस। इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 97। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न 98। बड़े न हुजे गुणन बिन, विरत बढ़ाई पाए। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतर न्यास या विरोधाभास अलंकार। इन पंक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार है। प्रश्न 99। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है। ए बसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा। बी मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका। सी शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता। डी इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। तो 99 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 100। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? मनहर, मतगयंद, सवैया या रोला को। मनहर छंद को काव्य छंद कहा गया है। प्रश्न 101। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई या दोहा या मतगयंद। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है चौपाई छंद। प्रश्न 102। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है मालिनी, बरवय, रोला या इंद्रवज्रा। 102 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है बरवय छंद। प्रश्न 103। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है? उतधन ज्वल, उजधन ज्वल, उज्जधन वल, उजुधन ज्वल। 103 का राइट आंसर है उतधन ज्वल। प्रश्न 104। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न 105। प्रश्न 105। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि,
कर्मधारय या द्विगु समास। तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं अर्थात त्रिवेणी। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 106 देशांतर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व समास। देशांतर में कर्मधारय समास है। प्रश्न 107 अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। प्रश्न 108 होनहार बीरवान के होत चिकने पात। लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न 109 एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। तो इसका राइट आंसर होगा शेर को सवा शेर। प्रश्न 110 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात या बात। तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर होगा शिखा। प्रश्न 111 देशज शब्द छांटिए। तारीख, डिबिया, सूरज या जन्म। तो देशज शब्द है डिबिया। प्रश्न 112 विदेशज शब्द है चश्मा, जूता, जीभ या वायु। चश्मा विदेशज शब्द है। प्रश्न 113 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म या लक्ष्मी। तो तद्भव शब्द है बच्चा। प्रश्न 114 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है लड़का पेड़ से गिरा। इसमें अपादान कारक है क्योंकि यहाँ अलग होने का भाव हो रहा है। प्रश्न 115 अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? के लिए, का, से या में। अधिकरण कारक का चिन्ह है में। प्रश्न 116 विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। हंसिनी, तपस्विनी, परोपकारिणी, तेजस्वी। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा?
पुल्लिंग शब्द है तेजस्वी। प्रश्न 117, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाओं, घटाएं, घटाए या घटाइयाँ। तो घटा का बहुवचन होगा घटाएं। प्रश्न 118, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त न किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। प्रश्न 119, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या त्राता। तीनों कालों को जानने वालों को त्रिकालज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। कर्षण का विलोम होगा कनिष्ठ, सिक्त, अपकर्षण या विकर्षण। कर्षण का सही विलोम क्या होगा? कर्षण का सही विलोम होता है विकर्षण। प्रश्न 121, विहित का विलोम होगा सुगम, असित, निषेध, स्थूल। विहित का सही विलोम क्या होगा? तो सही विलोम होगा निषेध। प्रश्न 122, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लैबों को एक न दैबों को दोहु। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता हैं मलुकदास, जायसी, तुलसीदास या बिहारी। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न 123, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत या राजीव सेठ की। अनारो किसकी रचना है? यह मंजुल भगत की रचना है। प्रश्न 124, निम्नलिखित में से किसका समय हिंदी साहित्य से सबके बाद में है? रैदास, कबीर, धर्मदास या दादू दयाल की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो हिंदी साहित्य में किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में है? तो सबसे बाद में जो है दादू दयाल है। प्रश्न संख्या 125, निम्न में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि सुमित्रानंदन पंत हैं।